बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको चरसी कढ़ाई की रेसिपी बनाना बताऊंगी। पेशावर की बहुत ही मशहूर नमक मंडी की चरसी कढ़ाई की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। इस कढ़ाई को मैं बीफ में बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो आप इसको मटन या चिकन में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत कम मसालों के साथ ये बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। इस रेसिपी को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप घी लिया है। इसको मैं पतीले में डाल लूँगी। और कढ़ाइयों में घी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर मैं 1 कप इसमें घी डाल लूँगी। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें गोश्त डाल लूँगी। और यहाँ पर मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है और आधा किलो से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त लिया था। आप बग़ैर हड्डी के गोश्त का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और गोश्त को मैंने पतीली में डाल लिया है। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके ऊपर गोल्डन कलर आने तक मैं इसको पका लूँगी। चरसी कढ़ाई बनाने के लिए दुम्बे के ऑयल में इसको बनाकर तैयार किया जाता है। दुम्बे की चर्बी को पिघलाकर इसी में मटन या चिकन की कढ़ाई को बनाकर तैयार किया जाता है और इसी से इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है। अक्सर घरों में चर्बी अवेलेबल नहीं होती तो आप इसको ऑयल या घी में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का बनकर आता है। कढ़ाई बनाने के लिए आप लोगों ने गोश्त या चिकन को अच्छे से भून लेना है। जितनी आप इसकी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑयल में अच्छे से भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें आधा खाने के चम्मच अदरक का पेस्ट और आधा खाने के चम्मच में इसमें लहसुन का पेस्ट डालूंगी। इसको मैं मिक्स कर लूँगी और उसकी मैं दोबारा से अच्छी से भुनाई कर लूँगी। अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ आप गोश्त की जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही इसका अच्छा फ्लेवर आएगा और जो गोश्त में से स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लूँगी और इस गोश्त की अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। गोश्त की अच्छी सी भुनाई कर लेने के बाद मैं इसमें से एक्स्ट्रा घी को कम कर दूंगी और इसी के साथ मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास में इसमें पानी डालूंगी ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। और आधा खाने के चम्मच में इसमें नमक डालूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल लीजिएगा। मैं इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 1 से 2 उबाल आने तक मैं इसको पका लूँगी। जब गोश्त में बॉयल आ जाए तो इसके बाद मैं इसको कवर करके 40 से 45 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी। यहाँ पर मैं बीफ का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको 40 से 45 मिनट के लिए पकाऊंगी। अगर आप मटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको 25 से 30 मिनट के लिए पका लीजिएगा या गोश्त के गलने तक इसको पका लीजिएगा। यहाँ पर गोश्त को पकते हुए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और गोश्त बहुत अच्छे से गल भी चुका है। तो इसके बाद मैं इसका फ्लेम बिल्कुल हाई कर दूंगी और हाई फ्लेम पर मैं इस गोश्त को इतना पकाऊंगी कि इसमें से तेल बिल्कुल अलग हो जाए। यहाँ पर गोश्त में काफ़ी हद तक पानी कम हो चुका है और उसका तेल भी अलग होना शुरू हो चुका है। तो इसके बाद मैं इसमें 4 से 5 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और उसको मैंने दरमियान में से काट लिया है। छिलकों के साथ ही मैं इसको गोश्त के ऊपर इस तरह से रख दूंगी और उसको मैं कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लूँगी। जब आप इसको 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से पकाएंगे तो यहाँ पर टमाटर इस तरह से बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और इसका छिलका रिमूव करना बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से टमाटर में से छिलके रिमूव कर लेने हैं और इसकी दोबारा से अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। और इन टमाटरों की मैं ग्रेवी बनाकर तैयार कर लूँगी। चम्मच की मदद से आप लोगों ने इस तरह से इन टमाटरों को अच्छे से पीस लेना है और इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेनी है। जब इस तरह से टमाटर की अच्छी सी भुनाई हो जाए और उसका तेल बिल्कुल अलग हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। धनिया पाउडर आधा खाने के चम्मच, ज़ीरा आधा खाने के चम्मच, काली मिर्च आधा चाय के चम्मच और दड़ा मिर्च आधा चाय के चम्मच आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल लीजिएगा। वैसे नमकीन गोश्त में सिर्फ नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फीका नहीं खाया जाता है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसमें आधा कप से थोड़ा सा कम मैं इसमें पानी डाल लूँगी और इन मसालों की दोबारा से अच्छी सी भुनाई कर लूँगी और इसके तेल अलग होने तक मैं इसको दोबारा से पका लूँगी। यहाँ पर हमारी चरसी कढ़ाई बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है और इसमें से तेल भी बिल्कुल अलग हो चुका है। तो लास्ट में मैं इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल लूँगी।
आप इस रेसिपी को किसी दावत वगैरह पर बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनकर तैयार होती है और आप इसको किसी भी नान या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। और आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपने ढेर सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली वालों को याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।